प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु प्रातः काल भगवान जाग करके माता पिता को प्रणाम करते हैं। ऐसा दिव्य चरित्र जिनका हो और जिनसे सब शिक्षा मिलती हो, हम लोग उन्हीं का मंगलाचरण करते हैं। आइए श्री रामचरितमानस में सबसे पहले महाराज गुरु वंदना की गई है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम पुंज या सुबचन रवि कर्ण कर। गुरु वंदना की है। क्यों गुरु वंदना क्यों की गई है? सबसे प्रथम गुरु वंदना का मुख्य कारण यही है कि यदि भगवान, देखो वैसे दो चार लोग हैं और वो भी व्यवहार में ही लगे रहोगे एक दूसरे में बात करने के लिए, फिर कथा में किसे सुना है बताओ ना है? तो गुरु वंदना की गई है सबसे प्रथम, और गुरु जी की भूमिका क्या होती है ये समझना है। गुरु वंदना सबसे प्रथम क्यों? चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें भी श्री गुरुचरण सरोज रज, चाहे रामचरितमानस के प्रारंभ में देखिए बंदो गुरुपद कंज। क्यों? हमारे वृंदावन में एक परम पूज्य संत श्री उड़िया बाबा, किसी ने नाम सुना हो, लगते हैं यहाँ के लोग ना वृंदावन गए ना अयोध्या गए। क्यों? कहीं किसी से प्रेम है ही नहीं। होता तो देखिए, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कहने की बात यह है, वृंदावन अयोध्या भगवान का नित्य धाम है। कभी कभी दूर से आके लोग लाभ ले जाते हैं और पास पड़ोसी नहीं लाभ ले पाते। क्यों? आपने देखा होगा कमल, कमल के ऊपर भ्रमर दूर से गुंजार करता हुआ आता है और उसके मकरंद को, पराग को ले जाता है, और उसी कमल के नीचे जड़ में, वहां कीचड़ में मेढक वहीं टर टर करता रहता है, उसे यही पता नहीं ऊपर क्या खिला है। तो वही बात है, जो रस के जो ग्राही हैं, भ्रमर हैं भक्तजन, वो तो दूर दूर से उसका स्वाद ले जाएंगे, मकरंद ले जाएंगे, लेकिन हम मेढक की तरह वहीं बुराई भलाई में टर टर करते रहेंगे उसी की जड़ में बैठे बैठे। लेकिन ऊपर कमल खिला हुआ है, उसका हमें कोई, क्योंकि व्यक्ति भगवान के चरित्रों में भी अपना स्वाभिमान, अहंकार छोड़ना नहीं चाहता है। सही बात है। पूज्य संत उड़िया बाबा वृंदावन में विराजमान थे। किसी ने कहा, महाराज जी एक बात बताओ। कहा भैया सुनो, क्या भाई सुनते रहूंगा। कि उड़िया बाबा ने कहा था, किसी ने उड़िया बाबा से पूछा कि ये बताइए बाबा, जीव और परमात्मा का नित्य संबंध है और मंत्र सारे वेदों में लिखे हुए हैं, पुराणों में लिखे हैं, तो बताइए फिर गुरु की जरूरत क्या है? अरे मंत्र जाप करो और भगवान का तो जीव का नित्य संबंध है, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? तो उड़िया बाबा ने पूछा, ये तुम हमसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, पूछने वाले ने, कि हम आपसे जानना चाहते हैं। परम संत श्री उड़िया बाबा ने कहा, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो हमसे जानने के लिए प्रश्न कर रहे हो, तो जानने की बात तो गुरु ही तो बताएंगे।
जीव और परमात्मा का नित्य संबंध है, ये सही बात है, मंत्र वेद में है, लेकिन जनाने वाला कौन है? इसलिए गुरु के बिना, क्योंकि परम गुरु राम मिलावनहार, गुरु जी के बिना राम जी से कौन मिलाएगा? तो इस वजह से गुरु जी की वंदना की है। बंदो प्रथम, महाराज गुरु वंदना है। बंदो गुरु पद पदमो परागा, 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 सुरज सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा। देखिए भैया, गुरु जी के चरणों में 4 चीजें मिलती हैं, ध्यान दें। गुरु जी के चरणों में 4 वस्तु मिलते हैं। सुरुचि, हमारे जीवन में हम गुरु जी को प्रणाम करेंगे, सबसे पहली फायदा क्या है? सुरुचि। तुलसी, ध्यान दें, पिछले पाप से हर चर्चान सुहाय, जैसे ज्वर के तेज से भोजन की रुचि जाए। आपको रुचि न हो किसी वस्तु की, तो आप क्या बताइए, भोजन की आपकी रुचि खत्म हो जाए तो आप क्या पा सकते हैं? उसे नहीं खाएंगे। कहीं जाने में आपकी रुचि नहीं है, अच्छी बात सुनने की रुचि नहीं है। यदि सांप बिच्छी कीड़ा भूत प्रेतों की बात करने लगे कोई घर पे, तो सारी रात भी लोग जागते रहते हैं और कहते रहो, और भगवत चरित्र शुरू हो जाए तो बस अब सोई, अब टाइम नहीं है ना। क्यों? कि वही बात है, पुराने पाप के कारण इतना ज्वर चढ़ा है, पाप रूपी ज्वर, जो के भगवान के चरित्र रूपी भोजन की, जो आत्मा के लिए जो भोजन होता है भगवत चरित्र, उससे हमारी रुचि चली गई है, रुचि खत्म हो गई है। तो गुरु जी के चरणों में स्नेह प्रेम करने से सबसे पहला फायदा क्या है? सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुंदर रुचि प्राप्त होती है। कौन सी रुचि? जो भगवान में लगाती है, जो भगवान की कथा के प्रति प्रेम कराती है, सुरुचि। और दूसरी फायदा क्या है? सुवास, सुंदर बास, या के 2 अर्थ हैं। एक तो सुगंध से कहते हैं, तो गंध तो कई तरह की होती है। एक गंध वो है, क्यों बंद हो जाता है बार बार कूलर? एक तो गंध वो है, ध्यान दें, जो दुर्गंध है। तो आजकल हम दुर्गंध ही तो ले रहे हैं। देखिए, गंध तो गंध ही होती है, चाहे वो कान के माध्यम से आए, आंख के माध्यम से आए, नाक के माध्यम से आए, जिह्वा के माध्यम से आए, गंध की दुगंध की। किसी की बुराई सुनो रात दिन है, किसी की चुगली सुनो, गालियां सुनो, उल्टे सीधी अफवाहें सुनो, तो क्या ये दुर्गंध नहीं है? लेकिन ये कान के माध्यम से आ रही है, नाक के माध्यम से भी आ रही है गंध, और आंख से भी महाराज दुर्गंध। हाँ,
ने लिखा है, ये ताकें पर धन पर दारा, जो दूसरे के धन पर और दूसरे की स्त्री पर जो कुदृष्टि डालते हैं, ये कोई गंदगी कम है क्या? ये महाराज आंख के द्वारा दुर्गंध हम ले रहे हैं और जिह्वा से हम कुपत्र बक रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं। ये जिह्वा की गंदगी है, ये जिह्वा की गंदगी है। तो कहने की बात ये है मुख्य में महाराज कि यदि गुरुजी कृपा करें, उनके चरणों में हम प्रणाम करें तो क्या मिलता है? सूरज सुबास, सुंदर बास मिलता है, सुंदर सुंदर गंध। यानी कान हमारे जो बुराई सुनने की इच्छुक बन गए हैं ना, वो फिर महाराज इनसे हमें एलर्जी होने लगती है। हम नहीं चाहते कि भाई क्या सुनाते रहते हो रात दिन, छोड़िए, तेरे जाने सो करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अरे क्या करना है, कब तक किसी की तुम सुन भी लोगे बुराई तो क्या लाभ मिलेगा? समय तो व्यर्थ जाएगा। तो भगवान के चरित्र अच्छे लगने लगेंगे, भगवान के संतों के दर्शन अच्छे लगने लगेंगे, हैं? भगवान के गुण अच्छे लगने लगेंगे। ये गुरु जी के चरणों की कृपा है। अब वो बात अलग है कि आज के गुरु भगवान से कुछ बताना ही नहीं चाहे, वो कहें कि भगवान से भी बड़े गुरु जी हैं। हाँ, वो कहते हैं गुरु जी भगवान से बड़े हैं। अच्छा एक बात बताएं आप लोगों से, माताएं भी बैठी हैं, सती नारी की महिमा बहुत बड़ी है? हमारे यहाँ लिखा है पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं। कितने? 7। और 7 स्तंभ में यानी 7 खम्भों के ऊपर, जैसे पांडाल है ना, ये अपने स्तंभ पर खड़ी है, कई स्तंभ हैं, लेकिन ये पृथ्वी के 7 ही खंभे हैं, 7 के ऊपर पूरी पृथ्वी खड़ी है। तो कौन कौन से 7 स्तंभ हैं? गोभी विप्रश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धि दानशीलश्च सप्तभिर्धारते मही। 7 हैं, उसमें एक कौन है? सती नारी। लेकिन पति नहीं, हम सती नारी खम्भ है, ध्यान दें बात को। लेकिन सती नारी खम्भ है पृथ्वी का एक, वो सती कहे कि महिमा तो सती की बड़ी है, सती पृथ्वी का स्तंभ है एक, पति की कोई जगह नहीं है वहां पर। तो बताइए वो सती बनी कब से? पति की सेवा से ही तो सती है। और पति की आज्ञा का उल्लंघन करे, पति का अपराध करे। किसी ने कहा हमारा पति तो ऐसा ही है, पड़ा रहता है, कुछ करता धरता नहीं है, कोई कहे बीमार रहता है, कोई कहे इसका कहीं कोई सम्मान नहीं है। तो हमारे यहाँ लिखा है पति कैसा भी हो, वृद्ध रोगवश और धनहीना,
पुर दुख नाना। वृद्ध रोग बस और धनहीना, अंध बधिर क्रोधी यत दीना। कहे माताओं बताइए हम कहाँ क्या कह रहे हैं, क्यों माताओं 4-5 यादा तो होने, हम पूछ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, आप बताएंगे किसकी चर्चा चला रहे हैं? गुरु की महिमा, अभी तो तुम्हारी महिमा कह रहे हैं ना, आप लोगों को ध्यान ही नहीं, क्यों? मतलब क्या है इन चीजों से, क्या लेना देना है? हाँ? पता नहीं, भगवान जाने। जो वृत्त रोग बस और धनहीना, अंध बधिर क्रोधियत दीना। तुम्हारा पेपर हो रहा है और तुम्हारा ही ध्यान नहीं है। जो वृद्ध है, जिसका पति रोग बस और धन निर्धन है, धनहीन है, अंधा है, बहरा है, रोगी है, दीन है, ऐसे भी पति का यदि नारी अपमान करती है तो नार पाए यमपुर दुख नाना। तो बताइए, बिना पति के कोई सती कहेगा उससे, ऐसे ही गुरु की महिमा बहुत है, गुरुदेव की महिमा अपार है, भगवान से बढ़ के है। लेकिन जब गुरुजी भगवान के परम भक्त हैं तब, और गुरुजी भगवान से दूर करें, गुरुजी भगवान की बात न बताएं तो वो गुरु क्यों? फिर तो लिखा है जो शिष्य का धन हरण कर लेता है और शिष्य को भगवान से नहीं जोड़ता है, तो उन गुरुजी के लिए लिखा है, क्या लिखा है तुलसीदास महाराज जी ने उत्तर कांड में? हर शिष्य धन शोक न शिष्य का धन हरण कर लेता है और उसका मन भगवान से नहीं जोड़ता है, ऐसे गुरु नरक में जाते हैं। भगवान को नरक में जाते हैं, तो जब भगवान से बढ़ के हैं गुरुदेव तो फिर नरक क्यों? कहने की बात यह है कि जैसे ही एक पतिव्रता नारी अपने पति के सेवा करने से और उत्तम लोक की प्राप्ति करती है, यहाँ पति के लिए भी दुर्लभ हो जाता है, ऐसे ही वो गुरुदेव जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो अपने शिष्य को भगवान से जोड़ते हैं। उन गुरु की महिमा है, परम गुरु राम मिलावनहार। गुरुदेव जी राम जी से मिलाते हैं। तो दूसरा क्या लक्षण है गुरु जी के चरणों में प्रेम करने से? कि सुबास, सुंदर वास मिलता है। एक तो सुगंध हो गई, सुगंध, और दूसरी बास माने आपको भैया गुरुजी के चरणों में प्रेम हो जाए तो गुरुजी आपको वृंदावन का वास दे देते हैं, गुरुजी आपको अयोध्या जी का वास दे देते हैं। और क्या कहें, न तद्भासयते सूर्यो शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। गुरुदेव तो भगवान का धाम दे देते हैं, भगवान के धाम में वास दे देते हैं, इसलिए सुरुचि सुवास, सुंदर वास मिल जाता है। तो सरस अनुरागा, और क्या देते हैं गुरुजी अपने चरणों में? गुरुजी के चरणों में प्रेम होने से और क्या मिलता है? सरस। जिंदगी हमारी नीरस है, ध्यान दें। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है, वो पूछते पता नहीं आज हमारा मन खिन्न है, आज हमारे मन में चिंता है, टेंशन है, डिप्रेशन है? उन्हें पूछो क्यों? उन्हें हमें ही नहीं पता है, क्योंकि हमने
जीवन में इतनी बुराइयां पाल ली हैं, जीवन में इतने अन्याय किए हैं कि हमारे मन हमें ही माफ नहीं कर रहा है, हम अपने आप से ही दुखी हो गए, नीरसता आ गई, सरसता चली गई है। तो गुरुजी के चरणों में प्रेम हो जाए तो क्या मिलता है? सरस, सुरुचि, सुवास, सरस, यानी जीवन हमारा जो नीरस हो गया है वो जीवन मुन्ना भैया कैसा हो जाता है? सरस, रसमय बन जाता है। हाँ, और इसके बाद चौथी बड़ी उपलब्धि है। चौथा क्या मिलता है गुरुजी के चरणों से? अनुरागा। कितनी चीजें मिलती हैं? 4, सुरुचि, सुवास, सरस और अनुरागा। ये 4 चीजें गुरुजी के चरणों में अंत में उपलब्धि है, अनुराग मिल जाता है। अनुराग किसे कहते हैं? एक होता है राग और एक होता है अनुराग। राग होता है संसार से, अनुराग होता है परमात्मा से। अनु माने छोटा, अनुज, जैसे अनुज कहते छोटे से, तो अनुराग माने जो भगवान के पीछे पीछे चलाने वाला होता है। भगवान आगे आगे चलते हैं और अनुराग पीछे पीछे चलता है। तो भगवान संसार से होता है तो राग, और भगवान से होता है तो अनुराग। फिर तो भगवान में मन लग जाता है, संसार क्या जाने, भक्त कहता है, फिर तो मन उसका भगवतमय हो जाता है। ए कोई कछु कहो मन लागा रे, 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 लागा रे मन, लागा रे मन, लागा रे मन लागा रे, कछु कहो मन लागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे, कोई कछु कहो मन सभी लोग ताली लागा बजाएं। रे, कोई कछु कहो मन लागा रे। राधे। हंस की चाल को हंस ही जाने, 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 कहा जाने वो कागा रे, कहा जाने वो कागा रे, कोई कछु कहो मन लागा 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 रे,
कछु कहो मन लागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे। फिर तो मन भगवान में लग जाता है। कोई कछु कहो मन लागा रे, को जन नंदो को जन बंदो, प्रेम रसा प्रेम सुधा रस पागा रे। कोई कछु कहो मन लागा रे, भगवान में मन लग जाता है। ये है, आप सरसों पिलवाते हैं ना कोलू में, और सरसों से तेल निकलता है, और क्या निकलता है? सरसों से जब तेल निकल जाता है तो क्या बचता है? और भी कुछ निकलता है ना, वो खलई तो कहते हैं उसे। तो जिसमें से कुछ रहा नहीं, सब निकल गया, तेल निकल गया, जो अब रस रहा नहीं है, जो उसे खल बोलते हैं। ऐसे ही जिसमें भक्ति का तेल खत्म हो गया, श्रद्धा का विनम्रता का तेल खत्म हो गया, वही तो खल है। इसलिए खल की वंदना, सज्जनों की वंदना एक बार की और खलों की वंदना बार बार की। क्यों कि ये बार बार से भी मान जाएं तो बहुत अच्छी बात है। महाराज सुंदर अयोध्यापुरी की वंदना की है तुलसीदास महाराज जी ने। अयोध्या जी की वंदना करते हुए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, हमको दे दो अवध बसवे को, हमको दे दो अवध बसवे को, हमको दे दो अवध बसवे को, दे दो अवध बसवे को, हमको दे दो अवध बसवे को, हमको दे दो अवध बसवे को, दे दो अवध बसवे को, दे दो अवध बसवे को, हमको दे दो अवध बसवे को, हमको दे दो अवध बसवे। अवधपुरी में सीताराम जी विराजे, अवधपुरी सीताराम जी विराजे, अवधपुरी में राम जी विराजे, दर्शन है करवे को, दर्शन है करवे को, हमको दे दो अवध बसवे को, हमको दे दो अवध बसवे को, मेरे प्रभु दे दो अवध बसवे को, हमको दे दो अवध बसवे। हाँ, अवधपुरी में सरयू मैया, अवधपुरी में सरजू मैया, अवधपुरी में सरयू मैया, अवधपुरी में सरजू मैया, सरजू मैया, सरजू मैया,
सरजू मैया सरजू मैया निर्मल जल पीवे को निर्मल जल पीवे को हमको हेलो अवध बस को हेलो अवध बस को हेलो अवध बस को हेलो अवध बस हेलो अवध बस अवध बस ऐसा दिव्य धाम बन्नो अवधपुरी यत पावन सरजू सर्कल कृष्ण श्रावण श्री अयोध्या जी की वंदना की है। भगवान के इस अवधपुर धाम में जिसका प्रेम हो जाता है, चार खान जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। चार प्रकार के जीव होते हैं और वो चार प्रकार के जीव कोई भी अयोध्या में प्राण त्याग देता है तो अवध तजे तनु नहीं संसारा। अयोध्या में शरीर छोड़ने के बाद फिर उन्हें संस्कृति के चक्र में भटकना नहीं पड़ता है। चाहे कैसा भी जीव अयोध्या मर जाता है अयोध्या में तो फिर संसार में नहीं भटकता। उन्हें क्यों? अब आप कहेंगे अयोध्या में तो सब रह रहे हैं कूकर सूकर, तो सही बात है, वो भी कोई न कोई अपराध करके उन्हें अयोध्या जी में जन्म मिला है और अयोध्या जी में शरीर पूरा होगा तो यदि कोई अपराध भी करेंगे तो उन्हें जन्म अयोध्या में ही कुछ न कुछ बना दिया जाएगा और बाद में उस संस्कृति के चक्र में पड़ने के लिए नहीं संसार में जन्मेंगे नहीं, अयोध्या जी में ही आएंगे। जैसे कोई आर्मी है, फिर कोई जवान गलती कर देता है यूनिट में वहीं पर तो उसे कार्रवाई वहीं का अधिकारी करता है उसके ऊपर। ये नहीं कि और कोई चाहे कोई आए वो लड़ जाए उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाए, वहीं का किया जाएगा। वहीं आपस में तो वो लड़ भी जाएंगे तो उनका वहीं कार्रवाई, उनका कर्नल जनरल जो कुछ है वो वहीं करेगा। ऐसे ही अयोध्या जी में रह करके और शरीर त्यागते हैं तो संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ते हैं महाराज। ऐसी अयोध्या की महिमा है। यहाँ पर भगवान की वंदना की है, अयोध्या जी की वंदना की है, भगवान के माता पिता की वंदना की गई है और अंत में भगवान के नाम की वंदना की है। भगवान के नाम की वंदना श्री तुलसीदास महाराज जी करते हैं। नाम की विशेष महिमा है। जो लिख रहे हैं भगवान का नाम कैसा है, राम नाम की जो महिमा है वो इतनी बड़ी बताई है। बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृषान भान हिम कर सो। बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृषान भान हिम कर को। भगवान के नाम में, राम नाम में कितने अक्षर हैं? है 2 अक्षर, लेकिन व्याकरण के अनुसार 3 अक्षर हैं। रा और आ का डंडा है तो रा, आ और मा 3 अक्षर हैं। वैसे 2 ही अक्षर हैं रा और मा, लेकिन आ लगा हुआ है डंडा। हम पढ़ते हैं अपने
और वर्णमाला में देखते तो गिनते हैं ना, छोटा आ और बड़ा आ, तो बड़े आ का डंडा, तो डंडा लगा हुआ इसलिए 3 अक्षर हैं। तो रा से क्या प्राप्त होता है? रा अग्निवाचक है, ध्यान दें। जो रा है, रा अग्निवाचक है। और माँ चंद्रमा का वाचक है, चंद्र बीज है। और जो बीच में आ है ना, वो सूर्य का वाचक है, आदित्य वाचक है। तो जो रा है, रा की महिमा क्या है? रा आप केवल रा रा करें तो आपका मुख सूख जाएगा। जिस शब्द में ओठ नहीं लगेंगे, वो केवल शब्द बोला जाएगा तो उससे अग्नि का मात्रा बढ़ती है। तो जो रा है, रा अग्निवाचक है। और व्यक्ति को जीवन में 3 ऋण होते हैं, सबके ध्यान दें। और 3 ऋण कौन से होते हैं? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। सबके ऊपर ये 3 ऋण चढ़े होते हैं। और देव ऋण कब पूरा होता है? जब हम देवताओं के यजन हवन यज्ञ करते हैं, पितरों को श्राद्ध करते हैं, ये पितृ ऋण तब चुक जाता है। और महाराज ऋषियों के पुराणों का हम अनुगमन करते हैं तब ऋषि ऋण चुकता है। क्योंकि कर्मकांड और भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये 3 मार्ग हैं, ध्यान दें। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये 3 ही मार्ग हैं। तो यदि ज्ञान मार्ग पे आप चले जाएं, संसार को मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये कह के आप चले जाएंगे और इस तरीके का आपका ज्ञान होगा उच्च कोटि का, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ज्ञान मार्ग कलयुग में पीपल के पत्ता की तरह तो मन हिलता रहता है, तो ज्ञान मार्गी कौन है बताइए? और ऐसा ज्ञान हो तो बात अलग है कि किसी का एक महाराज पड़ा मर गया था, तो एक गए ज्ञानी, उन्होंने उपदेश दिया कि अरे पड़ा मर गया, सबको मरना है एक न एक दिन, और क्यों रो रहा है? पड़ा ही तो मरा है, संसार में हम तुम भी मर जाएंगे एक न एक दिन। तो वो तो रोने से चुप हो गया। एक दिन जो कह रहे थे उन्हीं का बकरा मर गया, तो वो रो रहे थे। तो उसने समझाया आकर के जिसका पड़ा मरा था, तो उस दिन मुझे समझा रहे थे, आज तुम बकरा के लिए रो रहे हो? तो उसने कहा कि पड़ा तेरा था, तू रो रहा था, बकरा मेरा है, हम रो रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान यदि है तो भैया ऐसे ज्ञान से कहाँ पहुंचोगे, वो तो आप ही जानो। वस्तुतः ज्ञान मार्ग से संसार मिथ्या करके और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये भाव लेकर के उद्धार होता है। लेकिन ज्ञान इतना है कहाँ? आए तो हम एक कल्पित कथा, कल्पित अपनी बात को सत्य करने में ही लगे रहते, हमें लोग ज्ञानी कह देते हैं। और भक्ति मार्ग, भगवान के प्रति सब कुछ समर्पण करने को भक्ति कहते हैं। सीधे शब्द में समझ लीजिए भक्त कौन है और संसारी कौन है। भगवान की उपासना तो हो सकता है कि साधु संतों से ज्यादा ग्रस्त करें और संसारी व्यक्ति करता है, लेकिन इससे कोई भक्त नहीं कहा जाएगा। हाँ, बात यह है कि इतना बड़ा आप जप अनुष्ठान करके आपकी कामना क्या है, आप चाहते क्या हैं? और इतने के बाद जो भगवान से मांगता है वो है संसारी। भगवान की पूजा करके तो महाराज भक्ति मार्ग में जो भगवान से चाहता है वो संसारी है, और जो भगवान की पूजा करके भगवान को ही चाहता है वो भक्त है।
कहने की बात यह है, तो ऐसा व्यक्ति भी नहीं है कोई। और कर्मकांडी वो है जो अपने सारे नित्य कर्म क्रिया करता है, सुबह जाग करके अपने घर में अग्निहोत्र क्रिया करता है, तो वो कर्मकांडी है। लेकिन कौन कर्मकांडी करता है? पहले तो माताएं घर में पूजा इतना करती थीं, यजन करती थीं, अर्चन करती थीं अपने रसोई में, है अग्नि जलती थी तो वहीं पर 5 गिलास चढ़ा देती थी। अब तो वो रसोई रही नहीं, अब तो किचन हो गई, उसी में जूठे बर्तन धुब रहे हैं, उसी में चप्पलें पहन करके भोजन बन रहा है। पहले की माताएं आटा लगाती थीं, लगा करके आगे से तोड़ के पीछे लगा देती थीं। अब इसका विज्ञान आपने समझा हो या न समझा हो, लेकिन बहुत ऊंची बात थी। माताएं आगे के से आटा लेकर पीछे लगा देती थी, है सही बात है या नहीं? माताओं के अपनी मैया बड़ी वृद्ध जो हैं वो जानती हैं। और इससे अन्नपूर्णा की पूजा मानी जाती है। उस घर में महाराज चाहे कितने लोग आ जाएं और कभी कम नहीं पड़ती थी रोटी। अब तो घर के 4 बच्चे हैं तो 3-4 बार आटा लगाया जाता है। तो ये सब कुछ कर्मकांड का जो विधान है वो सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, तो फिर उद्धार कैसे होगा? तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, कलयुग जोग न यज्ञ ज्ञाना, कलयुग में न योग है न यज्ञ है न ज्ञान है, तो फिर कल्याण कैसे होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी महिमा कम है, कम नहीं है, महिमा तो अपार है, लेकिन आप हम उसके योग्य नहीं रहे। उतनी पढ़ाई नहीं, उतनी योग्यता नहीं। आजकल हवन कराया जाता है तो तुम्हारे क्षेत्र में तो नौटंकीबाज आज लड़की आई होती, यहाँ तो यहाँ संवरते नहीं लोग, वहां तक भीड़ लगी होती है। उन्हें पूछो, क्योंकि लोग भीड़ पर भारी भरोसा करते हैं। हमारे यहाँ परम पूज्य श्री वृंदावन में अखंडानंद आश्रम है, और उस अखंडानंद आश्रम में रासलीला हो रही, रामलीला हो रही थी। और स्वामी जी से कहा किसी ने, स्वामी जी उस दिन लक्ष्मण शक्ति थे, वो परशुराम संवाद था, लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो स्वामी जी से किसी ने कहा कि स्वामी जी आज भीड़ बहुत बढ़ रही है। उन्हें क्यों आज भीड़ क्यों बढ़ रही है और पहले भीड़ क्यों नहीं? उन्होंने कहा आज परशुराम संवाद है। तो कहा कि लीला और कथा में भी लोग भगवान के लिए या कुछ शिक्षा मिले इसलिए नहीं आते हैं, कथा और लीला में भी वो तू में यदि ज्यादा होगी उसे देखने के लिए आए। क्योंकि परशुराम और लक्ष्मण जी से खूब झड़प उठेगी, लड़ाई होगी, बस उसके लिए भीड़ है। उन्होंने कहा श्रोता बढ़ रहे हैं या भीड़ बढ़ रही है? श्रोता बढ़े तब तो ठीक है, और भीड़ बढ़ रही है तो भार है। हाँ यही होता है, भीड़ें बढ़ी हैं और भीड़ें बढ़ी और भीड़ें गई, भीड़ भाड़। तो कहने की बात यह है, आज का वही समय है, कर्मकांड के विधान कोई नहीं जान पा रहा है। तो तुलसीदास महाराज जी ने कृपा की है। क्या कृपा की है? उन्होंने राम नाम को सरल कर दिया। ये नहीं कि तुलसीदास महाराज जी से पहले राम नाम था, नहीं भाई। आपके घर में ही गुड़ रखा हो, आपके घर में शहद रखा हो, लौंग रखी हो, लेकिन आपके गले में बहुत जो खराश है, खांसी है, जुखाम है, गला बंद हो गया है, और कोई कह दे कि थोड़ी लौंग भूंज करके और शहद में मिला करके चाट लेना, ठीक हो जाओगे। आपको औषध की तब जानकारी हुई, ऐसा नहीं वो थी, नहीं थी तो पहले ही घर में, लेकिन जानकारी नहीं थी आपको। ऐसे ही महाराज कर तो को कल काल में राघव पर विश्वास, जो नहीं होते जगत में
कवि कुल तुलसीदास। तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा प्रकट की है। तो अब समझ लीजिए, तो कर्म कांड के योग्य आप नहीं रहे, भक्ति करने लायक आप नहीं रहे, ज्ञान के योग्य वृत्ति नहीं है, तो कल्याण कैसे होगा? तो कहा केवल राम नाम लीजिए। उन्हें क्यों? कि राम नाम में 3 चीजें हैं। और राम में क्या है? राम में अग्नि शब्द आ गया, अग्निवाचक है रा। इसलिए हमारे आचार्य ने हवन कराया होगा तो पहले उसमें रा, नीचे रांग बीज लिखा गया होगा, क्योंकि अग्निवाचक है। और ज्ञान का वर्धक जो आ है वो है डंडा, और माँ मयंक भक्ति का एक पूरक है चंद्रमा। तो कहने की बात ये है कि राम नाम ले लिया जिसने, तो मानो कर्म कांड, भक्ति और ज्ञान उसके तीनों ही पुष्ट हो गए, उसे अलग से नहीं करने पड़ेगा। तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लइए, है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूरत कृपामयी है। सारे विधान से आप विमुख हो जाएं, लेकिन राम नाम लेते रहें तो आपका कर्म कांड भी, मानो यज्ञ कर रहे हैं राके निकलते ही और आ शब्द आता है, तो मानो आप ज्ञान का भी अर्जन कर लिया। और बाद में माँ शब्द जुड़ा हुआ है, मानो भक्ति भी आपकी पुष्ट हो गई। आप भक्ति वर्धक श्री माँ शब्द है। तो राम नाम कहने से ही तुम्हारे कर्म कांड और ज्ञान और भक्ति मार्ग ये तीनों पुष्ट हो रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, गाइए राम सुमेरिए राम है, गाइए राम सुमेरिए राम, 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 संतत सुनिए राम नाम, संतत सुमेरिए गुण गाए, संतत सुमेरिए गुण गाए। राम नाम ही गाओ, राम नाम ही सुमरो और राम नाम ही सुनो। एक और बात बताएं, दुनिया में ऐसा कोई नाम भी नहीं है। कोई नाम की यहाँ हम छोटी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन राम नाम न समतुल्यम, राम नाम के बराबर कोई दूसरा नाम नहीं है। ध्यान दें कैसे। और आप कृष्ण नाम लीजिए, ठीक है। कृष्ण के नीचे जब कृष्ण नाम लिखा जाता है तो उसके नीचे रिकार लगी होती है। क्या? रिकार। और तो शुद्ध है, का पे नीचे रा चढ़ा हुआ, रा नहीं री है, तो हम बोलेंगे क्री, क्र नहीं है, क्री है, क्री। तो कहेंगे क्री, और बीच में मूर्धन्य सा है। भैया बात न करें, है बात करना है तो इससे तो घर का काम ही ठीक रहता। तो लेकिन बात उनकी इतनी उसमें तल्लीनता में होती है कि तुम चाहे कितने कहो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि इतना वो पहले से अनुभव है पुराना। तो कहने की बात यह है कि कृष्ण नाम आप लेंगे तो जीवा आपकी मूर्धन अंदर चली जाएगी। कृष्ण शुद्ध अक्षर है, शुद्ध नाम है कृष्ण। तो बताइए जिनके दांत नहीं है उन पर आप ये नाम बुलवा के देखो, नहीं बोल पाएंगे। अच्छा जो पढ़े लिखे नहीं है वो नहीं बोल पाएंगे। कृष्ण किसन कहेंगे, कोई कृष्ण कहेगा, कोई कृष्णा कहेगा।
तो नाम की कोई कमी नहीं, लेकिन सुलभता की दृष्टि से राम नाम से सरल कोई नाम नहीं है। और बताएं आपको, और नाम ऐसे हैं जो यदि उल्टा सीधा जाप हो जाए तो उसका फल भी उल्टा हो जाता है। हाँ, और सीधे जपो गलती हो गई तो उल्टे पड़ जाते हैं, लेकिन यही नाम ऐसा है कि उल्टा भी जपो तो सीधा हो जाता है। हाँ, आप जपिए राम राम मरा मरा कहो, चलो हैं, आप मरा मरा बोलिए, फिर भी उल्टा बोलने पर भी ये नाम तीसरी बार सीधा ही होता है, क्योंकि राम बिहाए मरा जपते बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल होगी। राम बिहाए मरा जपते बिगड़ी सुधरी कभी कोकिल होगी। कभी कोकिल होगी। राम छोड़ करके मरा जिन्होंने लिया और बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई थी महाराज, और वो सुधर गई, क्योंकि ये उल्टा भी यदि से लिया जाए महाराज तो सीधा हो जाता है। ये इस नाम की महिमा है। तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, और समय पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। भैया कैसे भी आप जाप कीजिए, चाहे समय पर, देखिए इधर को पैर मत करिए, हैं सामने पैर करना ठीक नहीं, भगवान की गद्दी लगी है, और दिक्कत हो जिनके पैरों में तो इधर उधर कर लिया कर। तो ये नाम ऐसा है, ये अपना काम करेगा ही, लेकिन एक शर्त है नाम के आगे, और शर्त ये है, हरीश जी किसी खेत में आप बीज डालिए, कैसा भी डालो, आलू जिधर से आपका कुरा देता है उधर से ही तो आप नहीं रखते हैं ऊपर को मुख करके, आप तो पटक देते हैं जमीन में, है? लेकिन शर्त एक हो, केवल एक शर्त है, आलू कैसा पटका, बीज कैसा गिरा जमीन में कोई मतलब नहीं, लेकिन एक शर्त लगी है। शर्त यह है कि गिरना चाहिए समय पर। उसकी नमी खत्म हो गई, आद चला गया तो फिर जमेगा नहीं। तो बात यह है, इसका भी समय है, जीवन रहते ही इसको यदि डाल दिया जाए भूमि में, अपने हृदय रूपी भूमि में, तो ही जमेगा। मरने के बाद कहीं फिर तो पीछे वाले कहते हैं राम नाम सत्य है। इसलिए जीते जी ही इसमें एक ही शर्त है कि समय से पहले गिर जाना चाहिए। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम गाते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम गाते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम गाते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रखते रहो। हे राम नाम जपते, श्री राम नाम जपते, राम नाम रखते, राम नाम रखते, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम रखते रहो।
जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। जपे पवन सुत राम नाम नित जपे पवन सुत राम नाम नित जपे पवन सुत। तन पुलकित बरवानी राम नाम जपते रहो। तन पुलकित बरवानी हाँ राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। अरे राजा रामचंद्र भगवान जय हो। तजे समानी राम नाम जपते रहो। तजे समानी राम नाम रटते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। बाबा तुलसी की वाणी राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की वाणी राम नाम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की वाणी राम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की वाणी राम नाम रटते रहो। इसलिए महाराज